हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस में। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस स्पेशली बी फॉर्म 4th ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ऐसे आता है तो आप वहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और टाइम शॉर्टेज भी हमारे पास, टाइम शॉर्टेज तो है लेकिन हमारे पास ऐसा मतलब कोई मीडियम नहीं हो पा रहा जिससे स्टूडेंट और टीचर का जो है वो कांटेक्ट हो सके। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बी फॉर्म 8th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल, उसमें थर्ड यूनिट का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स ये है हमारा टॉपिक। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल ये है जो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट है आपका फाइटो एंड सेकंड है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, देखिए फाइटो का मतलब होता है प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन्ड, एंड न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे। फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट दैट हैव हेल्थ प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, तो फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन से डिराइव्ड होते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं, एंड दैट हैव हेल्थ प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, और इनके पास हेल्थ को प्रोटेक्ट रखने के या बचाने के इफेक्ट होते हैं, यानी कि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। द कॉमन न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन आर ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, देखिए द कॉमन न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन क्या होते हैं, ये सिर्फ हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को तुरंत ही ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और जो हमारा एमिनो एसिड एंड प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग का वर्क करते हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन नॉन न्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल इन वेजिटेबल्स दैट हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज। लेकिन हमारे जो फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल है वो प्लांट ओरिजिन से कुछ ऐसे कह सकते हैं हम, केमिकल भी हमें मिलते हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सही करते हैं और क्रोनिक डिजीज से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। अब देखने की क्या लिखा है, दे आर लो इन फैट एंड लाइक ऑल प्लांट प्रोडक्ट नो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये जो फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल होते हैं ये फैट इनमें बहुत ही कम होता है, एंड लाइक ऑल प्लांट प्रोडक्ट, और सभी प्लांट प्रोडक्ट की तरह ये होते हैं, और इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल में हमारे क्या क्या है, एग्जाम्पल में देखिए हमने 2 पार्ट में एक कॉलम बनाया हुआ है, उसको डिवाइड कर लिया गया। अब एग्जाम्पल हमारे देखिए आ जाएंगे, एलोवेरा जेल आ जाएगा, है ना, कैमोमाइल आ जाएगा, एफेड्रा आ जाएगा, गार्लिक आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा, है ना, और रूट बीट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कंपाउंड भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो कंपाउंड है इसकी क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो भी आपको दी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल ऑफ फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल में क्या है, एलोवेरा जेल। ठीक है, अब एलोवेरा जेल का काम क्या है, डायलेट्स कैपिलरीज, एंटी इन्फ्लामेटरी, इमोलिएंट, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एलोवेरा जेल का क्या कह सकते हैं, थेराप्यूटिक एक्टिविटी या इसका वर्क क्या क्या होता है, डायलेट्स कैपिलरीज, है ना, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनको ये डायलेट करने का काम करता है क्या, एलोवेरा जेल। और जब हमारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो डायलेट होंगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो में इजी रहेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है ना इसमें। इमोलिएंट होते हैं, इमोलिएंट मतलब कि हमारी बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, और किसी घाव को हील या ठीक करने में के लिए भी एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैमोमाइल। ठीक है, कैमोमाइल आपने देखा होगा कि एक फ्लावर होता है, ठीक है, जिसमें बीच में येलो कलर का होता है गोल पार्ट और वाइट वाइट जो है वो लीव्स होती हैं।
कैमोमाइल। अब ये भी हमारा एक फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल का क्या है, एग्जाम्पल है। और इसका वर्किंग क्या क्या होता है या थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है इनके अंदर, स्पाज्मोलाइटिक होता है ना, एंटी माइक्रोबियल होता है एंड वुंड हीलिंग। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को जो कम करता है उस एजेंट को हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कहते हैं। स्पाज्मोलाइटिक, देखिए स्पाज्म मतलब क्या होता है, मरोड़ होना पेट में, है ना। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, है ना, स्पाज्म को ठीक करना, स्पाज्म को तोड़ना। ठीक, ये भी एक काम होता है किसका, कैमोमाइल का। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंटी माइक्रोबियल भी है ये, है ना, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करता है और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं, किसमें, कैमोमाइल में। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एफेड्रा। ठीक है, एफेड्रा भी हमारा फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। एफेड्रा का वर्क क्या क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर, है ना, रिड्यूस ब्रोंकियल इडिमा, एपेटाइट सप्रेसेंट, है ना। ब्रोंकोडायलेटर का क्या मतलब हुआ, हमारी ये जो ब्रोंकाई है इसको डायलेट करना, जिससे हमें ब्रीदिंग में इजीनेस हो सके। रिड्यूस ब्रोंकियल इडिमा, है ना, इडिमा मतलब होता है सूजन। ठीक है, तो अगर ब्रोंकियल यानी कि ब्रोंकाई में कहीं आपके पास आपका इन्फ्लामेशन है, सूजन है ना, तो वो भी एफेड्रा से ट्रीट हो सकता है। और एपेटाइट को सप्रेसेंट, है ना, यानी हमें जो भूख होती है उसको कम करता है क्या, एफेड्रा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, गार्लिक। गार्लिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, गार्लिक मतलब होता है लहसुन, है ना। फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल हमारा गार्लिक भी है। गार्लिक का पर्पस देखिए क्या क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी थ्रोम्बोलिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल आपको पता है, बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करें, एंटी फंगल, फंगल की ग्रोथ को भी कम करता है, एंड एंटी थ्रोम्बोलिटिक, है ना। देखिए थ्रोम्बो का मतलब होता है कि खून का थक्का जमना, है ना, तो ये बहुत ही जल्दी खून के जमने को भी रोकता है। ठीक है, एंटी हाइपोटेंसिव एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सारे इफेक्ट होते हैं किसके, गार्लिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिंजर। जिंजर मीन्स अदरक। ठीक है, कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, कार्मिनेटिव का मतलब होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, उन्हें हम कार्मिनेटिव कहते हैं। एंटी एमेटिक होता है ना, एंटी एमेटिक का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि वॉमिटिंग को सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एंटी एमेटिक कहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीनेस। डिजीनेस मीन्स होता है चक्कर आना, है ना, यानी चक्कर आने के में जो ट्रीटमेंट होता है वो जिंजर से कर सकते हैं। यानी कि जिंजर जो है वो चक्कर अगर आ रहा हो तो उसको सूंघ सकते हैं या थोड़ा सा खा सकते हैं। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके।